आज का वीडियो मेरे उन दोस्तों के साथ हुई डिस्कशन से इंस्पायर्ड है जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं काफ़ी सालों से, किसी तरीके से पैसा नहीं बना पा रहे हैं। और ये उन लोगों के लिए भी है जो स्टॉक मार्केट में नए नए उतरे हैं। तो आप आराम से बैठिए, ये वीडियो 6-7 मिनट का है, पूरा एंड तक देखिए और मेरे को लगता है 7 मिनट के बाद आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। अभी जुलाई के महीने सेंसेक्स ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार पॉइंट करेक्ट हुआ है। 25 जुलाई को ही ऑलमोस्ट 721 पॉइंट की करेक्शन हुई है। ये कुछ रीज़नों से हुआ है, क्योंकि अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ी ग्लोबल अनसर्टिनिटी है, ट्रेड डील्स कोई फाइनल नहीं हो पा रही यूएस के साथ में, सेक्टोरल वीकनेस है, जैसे आईटी सेक्टर 2.21% डाउन था, फाइनेंशियल सेक्टर में बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट 5% डाउन हुआ है एक ही दिन में, एफएमजी जैसे दिग्गज जो नेस्ले हैं उनकी अर्निंग्स अच्छी नहीं आई हैं। तो हम इस स्ट्रेटजी को डिस्कस कर रहे हैं कि हम इस मार्केट में 1 लाख रुपए को इस वक्त कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे उस इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपया 3 अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ में, फिक्स्ड डिपॉजिट में, म्यूचुअल फंड में और स्टॉक्स में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। अगर 1 लाख रुपया हमने सिप में इन्वेस्ट किया है, अगर 12% रिटर्न है तो 3.11 लाख हो जाएगा 10 साल के बाद में। फिक्स्ड डिपॉजिट में वो 1.97 लाख होगा, जो कि इन्फ्लेशन भी कवर नहीं करेगा। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन बोलती है 7% है, पर इन्फ्लेशन जो है एक्चुअली 10-11% है और आपके पैसे की परचेजिंग पावर दिन ब दिन कम होती जाती है अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो। और स्ट्रेटेजिक स्टॉक पिक है जिसके अंदर आप में 15 से 16% रिटर्न आपको मिलेगा, तो वही 1 लाख रुपया आपका 4 लाख रुपया हो जाएगा। अब सेंसेक्स के करेक्ट होने के बाद में अगर आप इस ग्राफ में देखें, ऑलमोस्ट 4,492 पॉइंट सेंसेक्स करेक्ट हुआ है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। हम एक ऐसे पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करेंगे जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है और हम अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि उस 1 लाख रुपए को मैं कहाँ कहाँ डिप्लॉय करूँ ताकि वो फ्यूचर में ग्रो हो सके। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप ये ग्राफ देख सकते हैं, इसके अंदर हमने 3 म्यूचुअल फंड चुने हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो कि काफ़ी अच्छा फंड हाउस है, एचडीएफसी बहुत ही पुराना, बहुत ही रेप्यूटेड फंड हाउस है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल। इन तीनों के लार्ज कैप फंड्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं और उनके ऊपर जो हमने वैल्यू लिखी है 25.68 निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, 22.06 एचडीएफसी लार्ज कैप फंड और आईसीआईसी प्रूडेंशियल की 22.55 आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। ये उनकी 5 साल की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। तो आप देखिए कितनी अच्छी रिटर्न इन फंड्स ने 5 साल के अंदर अंदर दी है। तो इनमें से हम किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, 40% एलोकेशन इसके साथ कर सकते हैं। अगर 1 लाख है उसमें से 40,000 रुपये हम इसके अंदर लगा सकते हैं। दूसरा है हम मिड कैप इक्विटी फंड की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें सारे एग्स जो हैं एक ही बास्केट में नहीं रखने हैं। 25% एलोकेशन जो है हम करेंगे मिड कैप इक्विटी फंड के अंदर। मिड कैप इक्विटी फंड के अंदर काफ़ी अच्छे फंड हैं। अगर आप देखें मोतीलाल ओसवाल का फंड है जिनकी पिछले 5 साल की रिटर्न जो है 36.55% रिटर्न है। अगर आप सुन के अचंभित हो जाएंगे कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो 37% रिटर्न दे रहा है हर साल का। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, बड़ी फिनोमिनल रिजल्ट हैं उनके। आप स्टॉक्स भी देखेंगे, बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, नई टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो, अपकमिंग सेक्टर में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सेमीकंडक्टर, बड़े अच्छे फंड मैनेजर अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से उनकी एलोकेशन है और जो स्टॉक रोटेशन है। दूसरा है एडलवाइज म्यूचुअल मिड कैप फंड और तीसरा है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। तो इन तीनों फंड में से आप किसी ना किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद 15% एलोकेशन जो हमें करना है वो हमें करना है स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के। अब आप कह सकते हैं अभी हमने 15% क्यों किया, इसकी रिटर्न तो इतनी अच्छी है, हमने 40% क्यों नहीं किया। उसमें मैं ऐसे रिप्लाई कर सकता हूं कि स्मॉल कैप फंड जितनी तेज़ी से बढ़ते हैं उतनी तेज़ी से गिरते भी हैं जब मार्केट करेक्ट होता है। इसलिए हमें एक बैलेंसर रखना चाहिए जो कि लार्ज कैप फंड है, जो कि वोलेटिलिटी को रोक सके, आपका पोर्टफोलियो जो है वो रेड में ना आए। तो होता क्या है कि आपने नॉर्मली क्या होता है, आप देखते हैं कि भाई क्वांट स्मॉल कैप फंड 43% रिटर्न है, CAGR, चलो इसमें पैसा लगा दें। जब मार्केट करेक्ट होता है आपका पोर्टफोलियो हो जाता है रेड, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आप जो अपनी सिप हैं वो बंद कर देते हैं, जो कि सबसे मतलब वो डिजास्टर है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। ये छोटी छोटी गलतियां हैं। तो क्योंकि एक तो एलोकेशन की स्ट्रेटजी नहीं होती कि एक ही फंड को लेके हम बैठ जाते हैं और उसमें पैसा ज़्यादा लगा देते हैं, सीइंग देयर रिटर्न एक्चुअली। तो स्मॉल कैप इज़ वेरी वेरी वॉलेटाइल, हाई बीटा स्टॉक्स इसके अंदर रहते हैं। स्मॉल कैप कंपनियां हैं जो बहुत जल्दी करेक्ट भी होती हैं।
तो इसलिए 15% एलोकेशन जो है हम स्मॉल कैप फंड के अंदर करेंगे। इसके अंदर हमने 3 स्टॉक सेक्टर जो है वो म्यूचुअल फंड जो लिए हैं। एक है क्वांट स्मॉल कैप फंड, बड़ा ही अच्छा फंड हाउस है, नया है, 4-5 साल से आया और आउट परफॉर्म कर रहा है सारे के सारे बड़े बड़े फंड हाउसेस को। इनके मिड कैप ले लो, स्मॉल कैप ले लो, लार्ज कैप ले लो, बट हमने क्वांट स्मॉल कैप इसमें कंसिडर किया है। 43.18% रिटर्न है। HDFC स्मॉल कैप फंड बहुत ही पुराना फंड हाउस है, ऑलमोस्ट 20-22 साल पुराना फंड हाउस है, 38% CAGR रिटर्न है। बंधन स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप एज ए बैंक, तो खैर अगर आप बंधन बैंक के रिजल्ट देखें, दे आर नॉट डूइंग वेरी गुड मैनेजमेंट, कुछ इशू चल रहे हैं, बट एज ए फंड हाउस दे आर डूइंग वेरी गुड। कोलकाता बेस्ड कंपनी है, बंगाल में काफ़ी एक्टिव हैं, तो इनका म्यूचुअल फंड इज डूइंग वेरी गुड। तो इन तीनों में से हम किसी फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम 15% एलोकेशन करेंगे, जो कि हमारा फाउंडेशन है एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का, वो है ए डेट फंड और फिक्स्ड इनकम फंड। तो डेट फंड क्यों है? डेट फंड के जो आगे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ऐसी चीज़ों में, ये लोग NHAI के फंड्स में कुछ नए बॉन्ड्स आते हैं, गोल्ड सवन बॉन्ड, ऐसी चीज़ों में वो इन्वेस्ट करते हैं जो कि डायरेक्टली इक्विटी में जिनका एक्सपोजर नहीं है। तो ये स्टॉक ज़्यादा बढ़ते भी नहीं है, फंड्स ज़्यादा बढ़ते भी नहीं है और ये कम भी नहीं होते। ये आपको एवरेज 7 से 10% की रिटर्न देंगे, जो कि एक पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी हमने 3 फंड सिलेक्ट किए हैं। HDFC फ्लोटिंग फंड है, आदित्य बिरला फंड है और ICICI गिल्ड फंड है। तीनों के नाम ऊपर लिखे हुए हैं। इन तीनों में से भी आप कोई भी फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम इक्विटी वाला फंड लेंगे उनमें क्या कि किसी म्यूचुअल फंड हाउस में 50 स्टॉक हैं, किसी में 100 स्टॉक हैं, किसी में 200 स्टॉक भी हैं। तो फंड मैनेजर बैठ के अपनी समझ के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो भी उनके सेक्टर में स्पेशलाइजेशन है, वो बास्केट बनाते हैं स्टॉक्स की। और डेट फंड में इट इज़ बॉन्ड विच इज़ लेस वॉलेटाइल। और 5% जो है हम एक इमरजेंसी फंड के लिए रखेंगे। अब आप बोलेंगे भी इमरजेंसी फंड के लिए क्यों रखेंगे? 5% इमरजेंसी फंड इसलिए है क्योंकि जब नोबडी कैन प्रोडिक्ट द मार्केट, हो सकता है मार्केट अगले हफ्ते 10 दिन में और करेक्ट हो जाए, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने SIP लगाई हुई है, फंड लगाया है, वो 5% को हम थोड़ा एलोकेशन सभी फंड्स में कर देंगे उस फंड के साथ, उस पैसे के साथ में। तो उससे होता क्या है कि जब मार्केट रिकवर करती है तो नॉर्मली अगर आपको एवरेज रिटर्न 13% या 13.5% मिली है, उससे आधा से 1% रिटर्न आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है अलग अलग मार्केट के लेवल पे हुई है। तो ये 5% इमरजेंसी के लिए अगर मार्केट फर्दर करेक्ट होती है तो हम फिर उसके अंदर वो 5% की एलोकेशन आगे और कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक काम कीजिए, ऑटोमेट कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और भूल गए। आप अपना SIP चालू कीजिए सारे फंड्स के अंदर, और SIP को 10% बढ़ाइए हर साल। जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपको कुछ इंसेंटिव मिलता है। डोंट गो एंड बाय फैंसी कार और गो एंड बाय मोबाइल फ़ोन और स्पेंड ऑन वेकेशन। पहले अपना SIP बढ़ाइए, क्योंकि पेंशन नहीं मिलनी है हमें 60 साल के बाद में। आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, 60 साल के बाद कोई पेंशन नहीं है, इन्फ्लेशन 10-11% है, फिक्स्ड डिपॉजिट में कोई रिटर्न नहीं है, तो उस वक्त वी कैन नॉट सी एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट द सेविंग्स व्हाट वी हैव इन आवर बैंक। क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है आज में 85 साल तक है। 60 से लेके 85 साल इज ऑलमोस्ट 25 ईयर्स वी आर टॉकिंग अबाउट विदाउट मनी। सो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आपको पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको आप इन्वेस्ट कीजिए फर्स्ट, उसके बाद में देखिए आपने क्या खरीदना है। ऐसा नहीं है आप मत खरीदिए, जरूर खरीदिए, बट हाँ पहले इन्वेस्ट कीजिए, जो बच जाए उससे खरीदिए। और बच्चों को भी यही समझाइए जो नई जनरेशन है। और रिव्यू कीजिए अपने पोर्टफोलियो को, रीबैलेंस कीजिए पोर्टफोलियो को। आपने ले लिया, छोड़ दिया आंखें बंद करके, नहीं, ऐसा नहीं है। रिव्यू कीजिए पोर्टफोलियो को, बैलेंस कीजिएगा, कहीं आपको एलोकेशन ऊपर नीचे बाई चांस करनी पड़ जाए तो। वैसे जो एलोकेशन हमने दी है बिल्कुल ऑप्टिमम है। कभी कभी क्या होता है, कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड लगता है भी हाँ मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, आपने एक लिया, हमने 3 फंड दिए, आप स्विच भी कर सकते हैं। वो एक हम आप अलग वीडियो बना के आपको बताएंगे आपको पोर्टफोलियो स्विच कैसे करना है म्यूचुअल फंड के अंदर, जो कि आपके लिए सेफ है। और लास्ट में एक बार हम अपना स्क्रीनशॉट देख लेते हैं, सारा का सारा जो समरी है। इमीडिएट एक्शन क्या है अभी हमने इस वीडियो के बाद लेना है। हमने ये करना है, अगर मेरा डीमैट अकाउंट नहीं है या मेरे पास कोई साधन नहीं है जहाँ से मैं इन्वेस्ट करूँ, पहले अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, ज़रोदा, HDFC। और जिनके पास सेविंग अकाउंट है, आई एम श्योर वो 100% थ्रू बैंक ही कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
आपको अगर HDFC का म्यूचुअल फंड लेना है, आप सीधा HDFC म्यूचुअल फंड का ही जाके अकाउंट खोलिए। डोंट बाय फ्रॉम HDFC बैंक, क्योंकि वो बीच में इंटरमीडिएट है, वो उनकी आधा 1% कमीशन बीच में चली जाती है। गो टू द HDFC म्यूचुअल फंड और वहाँ जाके आप उसको खरीदिए, अपना अकाउंट खोलिए और वहाँ खरीदिए। अगर एक्सिस का फंड खरीदना है, एक्सिस म्यूचुअल फंड में जाइए और डायरेक्ट ग्रोथ प्लान खरीदिए, उसके अलावा कुछ नहीं खरीदना, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान खरीदिए। तो उसमें क्या कि आपको आधा 1% जो कमीशन है, जो अगर आप बैंक से खरीदते हैं, सीधा आप अपना सेविंग अकाउंट खोला उससे खरीदते हैं, उसमें आपको पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो ये भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो यू गो एंड ओपन योर अकाउंट विद म्यूचुअल फंड हाउस डायरेक्टली एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग देयर। ओके, तो ये समरी है। 40% लार्ज कैप फंड, 25% मिड कैप फंड, 15% स्मॉल कैप फंड, 15% डेट एंड फिक्स्ड इनकम फंड और 5% जो है वो इमरजेंसी फंड के लिए है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने देखा बहुत लोग चैनल देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, बताइए हमें, तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।